आपके कार्य क्षेत्र और कर्म स्थान पर पिछले 15 महीने से केतु देव विद्यमान है। माना जाता है केतु देवता जब हमारे दसम भाव पर होते हैं तब कई प्रकार के हमारे कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं, परंतु अभी एक ऐसा शुभ संयोग बना हुआ है कि जिस संयोग को यदि आपने समझ लिया, जान लिया, तो ये समझिए कि केतु के प्रभाव, लाभदायक प्रभाव को आपने जान लिया। कैसे? यही केतु अभी के समय पर, और मात्र ये अगस्त का महीना ही नहीं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको लाभ की प्रेरणा देंगे, इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो इसे मकर लग्न के आधार पर ही देखिएगा, क्योंकि मकर लग्न के आधार पर देखने से आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस कंडीशन में आप इसे मकर राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला, अभी तक पिछले 15 महीने से आपको क्या प्राप्त हुआ, और दूसरा, अभी इन 3 महीने में आपको क्या प्राप्त होगा, क्या ऐसा लाभ का प्रभाव पड़ेगा जो शायद आपके जीवन को कुछ परिवर्तन की ओर ले जाए। समझिएगा, एक ग्रह के पास जो हमारे केतु देवता होते हैं या राहु देवता होते हैं, इन दोनों के पास जो इनका गोचर का जो कार्यकाल माना गया है ये 18 साढ़े 18 महीने के आसपास का माना गया है। इस हिसाब से यह 12 अप्रैल सन 2022 को आपके ठीक दसम भाव पर इनका गोचर हुआ था। जैसे ही दसम भाव पर ये आए थे, आते साथ ही अब तक यदि माना जाए तो ये कई बार आपके जीवन में, कैरियर में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा। दसम भाव हमारे कर्मों का होता है। मानो कि हमें जितना प्रयास किया उस प्रयास के अनुसार हमें सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। हमने प्रयास किया परंतु हमारे प्रयास भी समय पर विफल हो गए। कोई न कोई आकर के, या कोई न कोई अनावश्यक या ऐसे कोई गुप्त बाधा है जो आकर के हमें रोक जाती है, ये समझना है। पूरे 15 महीने तक अभी ये यहाँ पर आपके दसम में बने हुए हैं। दसम भाव पर केतु का होना और ठीक इसके सामने भाव पर राहु देव विद्यमान है, आप सब जानते हैं। मेष राशि पर अभी राहु चल रहे हैं जो कि मकर से ठीक चौथे भाव पर बनते हैं। इसका मतलब राहु भी इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। हमने कार्य पूरे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, सारा बल लगा दिया, धन लगा दिया, मेहनत लगा लिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी वो फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? केतु देवता अभी तक यहाँ पर बैठे हैं, ये मुख्य कारण है। कैसे लाभ होगा इस पर भी हम चलेंगे। पहले इनके क्या प्रभाव आपको प्राप्त हुए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो केतु के पास आपको पता है 3 दृष्टियां केतु के पास है। पहला 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां इन केतु के पास मौजूद है। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, आप 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को ये देख रहे हैं। धन भाव पर केतु की दृष्टि का आना मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आर्थिक विषमताओं को देने वाले कोई न कोई आर्थिक समस्या हमारे जीवन पर बनी ही रहेगी। यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का है, इसलिए कौटुंबिक वातावरण भी इस समय पर तनावग्रस्त हो सकता है, आपको ये जानना है। पिछले 15 महीने से चल रहे हैं। अब यही नहीं, इन्हीं केतु के पास एक और दृष्टि है जो सबसे ज्यादा आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये चतुर्थ भाव आपकी भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माता, इतने सारे कार्यों को, इतने सारे क्षेत्रों को ये प्रदर्शित करने वाले होते हैं। राहु देवता ऑलरेडी बैठे हैं, मतलब ये भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यदि कोई आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो यदि आपको समस्या आ रही है प्रॉपर्टी बनाने में, इसका मतलब यही समझिए राहु केतु का प्रभाव आप पिछले 15 महीने से ले रहे हैं। किसी कारण से यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं, ये इन्हीं का प्रभाव है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यह समझिए ये चतुर्थ भाव हमारे सुख का है भाई, तो सुख में कहीं ना कहीं एक ग्रहण लग जाने की स्थिति आप सब लोगों को देखने को मिला पिछले 15 महीने से। और यही नहीं, यहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं और 9वीं दृष्टि से आपके छठे भाव पर देखने के कारण रोग में बढ़ोतरी, हमारे शत्रुओं में बढ़ोतरी, हमारे कर्जों में बढ़ोतरी। कर्जों में बढ़ोतरी का तात्पर्य ये हो गया भाई, हमने तो अपने कैरियर के लिए, कैरियर में ग्रोथ पाने के लिए हमने लिया था कर्जा, अपने परिवार को खुशियों की ओर ले जाने के लिए हमने कर्जा लिया था, लेकिन ये कर्जा है जो उतरने का नाम नहीं लेते, उल्टा बल्कि हमें कई प्रकार से विपत्तियों और परेशानियों में डालने वाले हो गए हैं। अब ऐसा क्या होगा भाई, जब जो 15 महीने में नहीं हुआ वो अभी क्या होगा? तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में स्वयं देवाधिदेव महादेव की कृपा आप मान सकते हैं। ये श्रावण मास का महीना चल रहा है, शायद यही केतु आपको कुछ बहुत अच्छा दे जाए। क्या दे जाएंगे?
आप सब जानते हैं यदि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में है तो इनके पास फल देने की जो क्षमता होती है वो 25% की होती है, 25%। और 0 से 6 डिग्री में यदि कोई ग्रह है तो इन्हें बाल अवस्था माना गया है। मतलब ये कौन हो गया, बच्चे हो गए। केतु जैसा ग्रह जो हमारे जीवन में, कैरियर में इतना बाधा कर रहा है, हमारे खुशियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो 0 मतलब बाल अवस्था में आ गया है। मतलब उनके पास पावर कितना आ गया है, मात्र 25% का। लाभ कितना मिलेगा हमें 75% का लाभ मिलेगा। किस किस क्षेत्र में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। केतु दशम में बैठे हैं, कैरियर में कोई एक अच्छा समावेश बन सकता है लाभ इनकम का, ये मान सकते हैं। कैरियर में यदि आपके काम धंधों में आप जॉब करते हैं या कोई भी कार्य करते हो, ये समझिए कि आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में एक अच्छा वातावरण, वहां पर आपके कार्य बनेगी भाई, क्योंकि केतु और राहु दोनों ही इस समय पर बच्चे बने हुए हैं। राहु के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, और नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा कि राहु भी इस समय पर बाल अवस्था में है, जिसके कारण आपको पूर्ण प्रतिफल इस टाइम पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में मिलने वाले हैं। केतु देवता आपके दशम में है, मतलब कर्मों का प्रतिफल मिलना, जो आप प्रयास करेंगे आपका साथ मिलेगा। और कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आ जाए आपके जीवन में जो शायद आपके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपका मदद कर जाए, आपके कार्य को लाभ दिलाने के लिए आपका मदद कर जाए। आप ये मानिए, क्योंकि केतु देवता ने यहाँ पर से अपना 75% प्रभाव हटा लिया है, मतलब सिर्फ लाभ मिलने की संभावना, कार्य से लाभ, करियर में लाभ। अब धन भाव को ये देख रहे हैं, मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। आर्थिक रूप से इस समय पर सुदृढ़ता का समय होगा। किसी भी प्रकार से यदि आर्थिक समस्या से ग्रस्त है, यकीन मानिए यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाले हैं। कौटुंबिक जीवन भी यदि किसी कारण से प्रतिकूल स्थिति में है, वहां भी अनुकूलता मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। चतुर्थ भाव पर है, यदि प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर भी एक अच्छा वातावरण हासिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए राहु भी कमजोर अवस्था में है और केतु तो ऑलरेडी कमजोर अवस्था में आ ही गए हैं। हमारे जो पॉजिटिव ग्रह हैं वो मजबूत होने चाहिए, और जो नेगेटिव ग्रह हैं वो कमजोर हो जाए तो ही हमारे लिए अच्छा है। तो इस कारण से प्रॉपर्टी संबंधी विवाद से में एक छुटकारा का अवसर, यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान खरीदना चाहते हैं, या किसी कारण से आप प्राप्त करना चाहते हैं, या आप बेचना चाहते हैं और उससे धन प्राप्त करना चाहते हैं, इन सारे कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर पूर्ण होने की संभावना अगले 3 महीने में दिख सकती है। परंतु हाँ, एक बार अपना बर्थ चार्ट भी आप चेक जरूर करेंगे। यदि वहां पर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो यहाँ तो भाई आपके अनुकूल है, ऐसा मानिए। अब इन्हीं की एक दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का मान सकते हैं। 75% की कमी आ जाएगी आपके रोग में, आपके शत्रुओं में, और साथ ही साथ आपके कर्जों में। रातों रात आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, और न ही ऐसा संभव है। रातों रात आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हाँ, इन 3 महीनों में ऐसा कोई अच्छा कार्य आप कर पाएंगे। भाई करना किसे है, मेहनत तो हमें करना है, और हमारा मेहनत है, हमारा परिश्रम है, और यकीन मानिए परिश्रम का प्रतिफल भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और शायद इसी कारण आपके जो विरोधी ग्रह हैं, आपके कैरियर में जो बाधा दे रहे हैं, वो सब अभी डाउन पड़े हुए हैं। छठा भाव ही आपके नौकरी का है, तो जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक सुखद समय हो सकता है। बहुत समय से आपने प्रयास किया परंतु कोई सही प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मान के चलिए कि शायद इस समय पर भगवान देवाधिदेव की कृपा से ये पूर्ण हो जाए। इसके बाद क्या होगा, अभी तो जब ये वीडियो बन रही है तब ये 4 डिग्री पर है केतु देव, फिर धीरे धीरे ये कम होते होते आपके 0 डिग्री में आ जाएंगे। जब ये 0 डिग्री पे आएंगे केतु हमारे, तो होगा क्या, आपके 10वें भाव को छोड़ देंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, ये एक घर पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने गए हैं और दोनों के दोनों वक्री होते हैं, इसलिए एक घर पीछे चले जाएंगे। मतलब सीधे सीधे आपके 10वें भाव को छोड़ करके आपके 9वें भाव पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि केतु और राहु का परिवर्तन हो रहा है आपके 9वें भाव पर, यहाँ वहाँ। तो भाई अभी तो मान लीजिए वो तो 3 महीने की बात है, लेकिन 3 महीना यदि हमने जी लिया, 3 महीना यदि हमने अच्छे से गुजार लिया, तब तो जाकर के हम नवंबर दिसंबर में या अगले 18 महीने तक हमें अच्छा फल प्रदान होगा।
मेरा मानना है कोई केतु का गोचर जब आपके 9वें भाव में होगा तो कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होगा। खैर इसके लिए क्या प्रभाव होगा हम आने वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि 3 महीना आपके परिश्रम का प्रतिफल भगवान जरूर देंगे। आपको लग जाना है अपने कार्य क्षेत्र में, जहां जहां आपको बताए हैं, आपके धन में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके खुशियों में, आपके रोग ऋण शत्रुओं में, वहां वहां आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। परिश्रम आपका, प्रतिफल भगवान का। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक बहुत मोटिवेशन देते हैं हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।